राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परस ताना सत बिगन में सब धरती कागज करम सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 आत्म सार ग्रंथ आरंभ हो रहा। इस आत्मा का क्या सार है? ये आत्मा इस धराधाम पर अवतरित होकर आई है मिनखा दे लेकर। तो यहाँ आकर क्या सार की चीज प्राप्त करे जिससे ये वापस जन्म मरण में नहीं है। ऐसे आत्म सार ग्रंथ में महाराज सार की चीज बता रहे कि वो सार की चीज यदि प्राप्त हो गई अभी तो फिर से 84 लाख जीवाजून में जाने की आवश्यकता मिट जाए। तो महाराज फरमा रहे हैं आत्म सार ग्रंथ में, अमर देश स्थान हमारा जासु हम चल आया, हंसा काज रमु जग माही अविगत मोय पठाया, साच झूठ का करूं निवेड़ा वेदा भेल न राखूं, सब ही करूं न्याव सुदूरा असत्य मुख नहीं भागूं, पंडित सुनो सकल जुग श्रोता भेद अभेद बखाणु, पूर्ण ब्रह्म पुरातम पेला तामिल रामत ठाणु, साची कहूँ झूठ नहीं भाकूं सब काना सुन लीजो, रमता राम सकल घट व्यापक परम पद चित दीजो, रंकार निर्धार अगम में तामिल भेद पिछाणु, ज्योति जगे अगम गर माही वासु परे पियाणु, ढीला काय भरम मत भूलो माया चैन दिखावे, यहाँ के परे परम पुरुषोत्तम जहाँ लग सुरतन जावे, दिसे चैन नैन सो निरखे काना वाज सुनीजे, तब लग पूरे परे नहीं पहुँचा नाद सुने मन भीजे। पूरा निर्णय किया महाराज कि क्या तो माया के चैन है और क्या ससुरुप के चैन, इन सब का निर्णय करके आत्मसार ग्रंथ के माध्यम से सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि अमर देश स्थान हमारा जहाँ सु हम चलाए, संतों का केवली भगवंतों का निवास स्थान अमर देश अगम देश, उनको आने की आवश्यकता नहीं, वो स्वतंत्र है, मुक्त है, नित्य मुक्त है। लेकिन क्यों आए कि हंसा काज रमू जग में,
संत यहाँ पर धराधाम पर नित्य अवतार धारण करके अवतरित होते हैं। किस लिए? हंसा काज रमुज। इस संसार में उन्हें आने की आवश्यकता नहीं, वो नित्य मुक्त ही है, लेकिन फिर भी अवतार धर कर आते, नित्य अवतार के रूप में आते। इसलिए आते हैं कि हंसा काज रमू जग। इस संसार में हंसवती आत्माओं के कल्याण के, उनका कार्य करने के। हाँ, है तो ब्रह्म देश के वासी, लेकिन हंसों के लिए अवतार लिया। भगत निशान अडिगले रोप्या, बुरा है अनाहत बाजा, और हंसा काज लिया उतारा ब्रह्म देश का वासी। ऐसे ब्रह्म देश के वासी हैं, अमर देश इनका स्थान है, लेकिन वहां से चलकर आए। क्यों आए चलकर? कि अवगत मोहि पठाए। जब जीवों ने अरदास की, पुकार की, रचना ग्रंथ में भी आया था कि हम करनी और क्रियाओं का फल भोगते भोगते, जम की त्रास सहते सहते बहुत दुखी हो गए। तब अभिगत परमात्मा ने हंसों की पुकार सुनी और ऐसे संतों को भेजा। स्वयं परमात्मा अपना अवतार हंसों के रूप, संतों के रूप में धारण कर कर इस धराधाम पर अवतरे। तो हंसा काज रमु जग माई अविगत मोहि पठाए। अविगत परमात्मा ने भेजा, और क्या देकर भेजा? नेयंचर देकर। नेयंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई। सो नेयंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजिया या जुग माई। क्या करो? आत्म हंस ब्याव के ले आओ और पार ब्रह्म के लोग पठाओ। इसलिए भेजा कि जो सभी हंसपति आत्माएं हैं उसको त्रिलोकी में मत रखो, इन सबको चौथे लोक में ले आओ, संतों के देश में ले आओ, राम जनों के देश में ले आओ। तो इसीलिए मुझे अभिगत परमात्मा ने भेजा है और मैं यहाँ चलकर आया हूँ, और आकर हंसों को ज्ञान का उपदेश कर कर, केवल्य ज्ञान का भक्ति बताकर, और उन सब को उन देश में लेकर जाऊँ। ऐसा मेरा कार्य है, ऐसा मेरा उद्देश्य है, ऐसा परमात्मा ने मुझे ये काम सौंप कर भेजा। ब्रह्मा रचो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, और संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण। संतों का सृजन जीवों के उद्धार के लिए हुआ है। तो यहाँ आकर अब क्या करूं मैं? साच झूठ का करूं निवेड़ा, वेदा भेल नेरा, सब ही करूं न्याव सु दूरा, असत मुख ने बा। वो तोकू सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राके छंदोगे। संत केवली भगवंत सतगुरु सत्य ज्ञान बताते हैं, और असत चीज बिल्कुल भी अपने मुखारबिंद से, क्योंकि संतों की, केवली भगवंतों की जो वाणी है वो भगवत वचन, स्वयं भगवान बोल रहे। तो साच झूठ का करूं निवेड़ा, क्या तो सच्ची चीज है और क्या झूठी चीज है, क्या सत है क्या असत है, क्या ब्रह्म है क्या माया है, उन सब का निवेड़ा करके बता। क्या हद है क्या बेहद है और क्या अगम, इन सब का भी निवेड़ा, इन सब का भी न्याय करके बता। वेदा भेड़ न राखो, इसके अंदर कोई भी भेड़ नहीं है, ये एकदम क्लियर कट बात। और ये वाणी अणभय वाणी है, इसमें कोई भय नहीं है। ये ऐसे वचनों का उच्चारण में किसी से भय से प्रभावित होकर नहीं करना। मेरे को कोई किसी का डर नहीं, चाहे भले कोई राजी हो चाहे भले कोई बेराजी। जो सत्य सत्य बात है उस सत्य सत्य बात का मैं आपके सामने आकर निरूपण करता हूँ। फिर अब आपको जैसा करना है करो।
मैं तो सत्य बात बता देता हूँ कि सत्य ये है। अब करना क्या है वो आपका डिसीजन, आप करो। तो साच झूठ का करूँ निवेड़ा, वेदा भेल न राखूं, और सब ही करूँ न्याय सो दूर। महाराज फरमाने कि मैं जो जीवों को जो माया और ब्रह्म के कुड़ में उलझे हुए हैं, इनसे निकालने के लिए ऐसा सत्य का न्याय करके बताता, ऐसे सत्य का निर्णय करके बताता हूँ, सत्य का डिसीजन करके बताता हूँ, सत्य के दृष्टांत देकर बताता हूँ, जीवों को समझाता हूँ। और सारी बातें तर्क संगत है, युक्ति संगत है। और पहले मैंने अपने घट के भीतर इन सारी बातों का अनुभव किया, इन सब का आनंद लिया, और फिर बता रहा हूं। मैं जो भी बात कह रहा हूं वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव किया है, और वो प्रत्यक्ष अनुभव की बात ही मैं सबको बता रहा हूं। तो सभी ही करूं न्याय सु धूरा, और असत मुख नहीं बात। अपने मुखार बिन से एक भी बात, जो भी मैंने इतनी बात निरूपण की है पूरी वाणी के अंदर, उसमें एक भी बात झूठ नहीं है, सब बातें सत्य है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, पंडित सुनो सकल जुग श्रोता, भेद अभेद बखाणु, पूर्ण ब्रह्म पुरातम पेला, तामिल रामत ठाणु। बात के सभी सुनो इस ज्ञान को, चाहे भले वो पंडित हो, चाहे भले वो विद्वान हो, चाहे भले वो 52 अक्षरों का ज्ञान जानता हो, चाहे वो संसार के सारे श्रोता गणों के लिए कह रहे कि जैसा भी है, नर है, नारी है, बालक है, जवान है, वृद्ध है, सब सुनो ऐसे ज्ञान। ये ऐसा ज्ञान है जो सबके धारणे योग्य है। जो भी इस ज्ञान को धारण करेगा वो निश्चित रूप से अमर पद को प्राप्त करेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। और ये ज्ञान ऐसा है कि जिसमें कोई किसी का कारण नहीं है, न जाति का कारण है, न वर्ण का कारण है, न आश्रम का कारण। सब कोई धारण कर सकता है, कोई भी धर्म को मानने वाला धारण कर सकता है, कोई भी पंथ को, कोई भी संप्रदाय को मानने वाला धारण कर सकता है। किसी का कोई कारण नहीं है कि ये धर्म वाला नहीं कर सकता, या ये संप्रदाय वाला नहीं कर सकता, या ये मत वाला नहीं कर सकता। सब कर सकते, क्योंकि ये मत में नहीं है, पंथ में नहीं है, संप्रदाय में बंधा हुआ नहीं है, इन सब से ऊपर है। इसीलिए महाराज सबको कह रहे हैं, कोई भी हो सब सुनो। पंडित सुनो सकल जुग श्रोता, भेद अभेद बखाऊं। मैं ऐसे अभेद परमात्मा का, जिसको भेदा नहीं जा सकता, उसका भेद बता रहा हूं। भेद अभेद बखानों का क्या तात्पर्य? ऐसे परमात्मा जो भेद में नहीं आते, जिनका भेदन नहीं किया जा सकता, जिन तक नहीं पहुंचा जा सकता इंद्रियों के द्वारा, ऐसे परमात्मा को न आंखें देख सकती हैं, न कान सुन सकते हैं, न मुखारबिंद से बोलकर नाम लिया जा सकता है, न हाथों से स्पर्श किया जा सकता है। ऐसे इंद्रियातीत परमात्मा जो अभेद है, उनका भेद में बखान करके बता। ऐसे परमात्मा का मैंने अनुभव किया है अपने घट के भीतर, और वही मैं आपको आनंद स्वरूप परमात्मा के दर्शन घट के भीतर करा। इन नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत नैन सु देख कर भाका तो अब मैं बैठ। तो पंडित सुनो सकल जुग श्रोता, भेद अभेद बखाणु, पूर्ण ब्रह्म पुरातम पेला, तामिल रामत शाम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो पुरातम है, पुरातम का तात्पर्य अनादिकाल से, उनसे भी पहला, पहला यानी उनसे भी आगे,
जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सृष्टिकर्ता परमात्मा है, उनसे भी आगे अकर्ता परमात्मा है। ये पूर्ण ब्रह्म है तो एक ही है, लेकिन उसके पद दो है, एक कर्ता पद है और एक अकर्ता पद। तो महाराज फरमा रहे में कर्ता पद से भी परे का, अकर्ता पद का और अकर्ता पद में मिलकर उसके आनंद का बखान करके बताओ। कर्ता पद तक तो करनी और क्रियाओं के माध्यम से मुमकिन कोई पहुंच जाए, लेकिन अकर्ता तो बेकरनी का है, उसमें करनी और क्रियाएं नहीं चलती, उसमें तो सदगुरु की कृपा चलती, तत्वरूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्त न माए, सब गट तेरे साइया खाली गटने को, बलिहारी वा गटने जामे पर गट। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म पुरातम पेला तामिल रामत ठान, उनसे मिलकर, रामत यानी उनसे मिलकर उनके आनंद का वर्णन करता, उनके खेल का वर्णन करता हूं। उनका आनंद कैसा है, बड़ा विलक्षण है, अद्भुत है। साची कहूं झूठ नहीं भाकूं, सब काना सुन लीजो, ये रमता राम सकल गट व्यापक परम पद चित दीजो। अरे भाई, वो राम जी तो सब गटों में व्यापक है, कोई भी गट राम जी के बिना खाली नहीं, लेकिन फिर भी राम का रचा जीवड़ा 84 में जाय, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के माय। वो रमता राम तो सब गटों में व्यापक है, फिर भी ये जीव 84 में क्यों जा रहा, क्यों दुख सुख आप में आ रहा? वो परमात्मा सब जगह होने के बावजूद भी जीव दुखी सुखी क्यों हो रहा, उसके पीछे क्या कारण? तो भाई रमता राम सकल गट व्यापक, वो रमता राम तो सब गटों में होते हुए भी जीव दुखी सुखी, तो उस दुख सुख से बाहर निकालने का ज्ञान मैं आपको बख्शिश कर रहा हूं। वो दुख सुख से बाहर निकालने का एक ही उपाय है कि परम पद चित्त दीजिए। आपका चित्त इन दुख सुख से हटाकर शरीर संसार के सुखों से हटाकर, त्रिलोकी के फलों से हटाकर परम पद में लगा दो कि भाई मुझे तो परम पद ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहे सुखराम दान देव साई, परम पद बिना लेशु में नहीं। चित्त कहाँ है, क्या चीज प्राप्त करनी है? परम पद प्राप्त करना। चित्त वहीं होना चाहिए, लक्ष्य वहीं होना चाहिए, टारगेट वहीं होना चाहिए कि मुझे त्रिलोकी का कोई पद तो नहीं चाहिए, मुझे त्रिलोकी के कोई सुख तो नहीं चाहिए। तीन लोक सो भया उदासी, जे जन अमरलोक का वासी, मुझे तो अमरलोक का पद चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए आनंद का पद चाहिए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आपका लक्ष्य, टारगेट इस मनुष्य जन्म में परम पद प्राप्ति का होना चाहिए। चेता वहीं लगना चाहिए कि भाई मुझे परम पद चाहिए, अन्यत्र कहीं भी चेता, अन्य कोई भी चीज मुझे परम पद के सिवाय नहीं चाहिए। ये बात मैं आपको, आपके चेते को सही जगह लगाने के लिए कह रहा हूं। अन्यत्र से चेता हटा लो। महाराज कह रहे ये बात मैं आपको कह रहा हूं कि सांची कहूं झूठ नहीं भागूं, ये सच्ची बात है। चेता आपका अन्यत्र कहीं रह गया तो उस चेते के अनुसार वापस आप जन्म धर के आ जाओ। अंत मती सो, अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। ये जीव क्या करता है, वासना के ऊपर, चेते के ऊपर, जहाँ इच्छा रह गई, जहाँ चाहना रह गई, जिस चीज़ से वो सुख लेने की इच्छा रखता है, वो शरीर, वो योनि धरकर फिर से आ जाता है।
तो अभी से ही आप अपने चेते को ठीक कर लो। अभी से ही चेता केवल और केवल परम पद में लगा दो कि भाई मुझे तो केवल परम पद ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सब जगह से चेते को हटाकर केवल और केवल परम पद प्राप्ति के अंदर लगा और कुछ नहीं करना। उपाय वही करना है, साधना वही करना है, साधन वही करना है कि जिससे परम पद प्राप्त हो जाए। अन्य चीज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो सांची कहूं झूठ नहीं भाकूं, सब काना सुन लीजो। रमता राम सकल गट व्यापक, वो तो व्यापक है ही है, लेकिन आपका सुख दुख जन्मना मरना कब मिटेगा? जब परम पद चित्त दीजिए। जब आपका चित्त परम पद में लग जाएगा, ये चित्त जो है मन से आगे है, बुद्धि से आगे है। मन है पहले, फिर बुद्धि है, फिर चित्त है और फिर अहंकार। एक एक चीज इस प्रकार से ऊपर ऊपर। तो महाराज ने मन लगाने के नहीं कहा, बुद्धि लगाने की नहीं कहा, डायरेक्ट ही चित्त पर आ गए कि आप चित्त लगा लो। तो बुद्धि और मन तो चित्त के अधीन है। जब आपका चेता लग जाएगा, चित्त लग जाएगा, जो मन से ऊपर है, बुद्धि से ऊपर है, तब न जाके काम बनेगा। बिना चेता लगे, बिना चित्त लगे काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए डायरेक्ट महाराज ने चित्त के ऊपर बताया कि भाई आप चित्त को साध लो। ररंकार निर्धार अगम में तामिल भेद पिछाणु, ज्योति जगे अगम गरमाई वासु परे पिया। महाराज में ररंकार भी 4 प्रकार के होते। एक ररंकार तो कानों के द्वारा सुना जाता है, दूसरा वाणी से मम्मा के साथ ररंकार, तीसरा सुरुत के आधार से ररंकार, और चौथा निराधार ररंकार जो अगम। तो ररंकार निर्धार अगम में निराधार का क्या तात्पर्य? जिसके कोई आधार नहीं, जिसके आधार की कोई अपेक्षा नहीं, जो स्वतः ही गेबव हो रहा, जो करनी में नहीं, जो क्रिया में नहीं, श्वासा बिना, पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक हो, ऐसी अमोलक वस्तु। ररंकार निर्धार अगम में वो अगम देश की ध्वनि जो नाद से अलग है, अनहद नाद से अलग है, जिंग से अलग है, सोहंग से अलग है, वो अगम देश की ध्वनि। ररंकार निर्धार अगम में ऐसे अगम देश की ररंकार की ध्वनि, ध्वन्यात्मक शब्द जो वर्णात्मक शब्द से न्यारा है, जो 52 अक्षरों में नहीं है, 52 अक्षरों से बाहर है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबले लेख, आवे पुरबले लेख जनाकू ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकन नहीं पाक। सुखराम काटफंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं। ऐसा ररंकार की बात महाराज बता रहे, जो 52 अक्षरों के अंदर नहीं आता, जिसे सातों काना मात्रा लगाकर उच्चारित नहीं किया जा सकता, बोल नहीं सकते।
निरंकार निर्धार अगम में तामिल भेद पिछाड़। ऐसे दुनियात्मक शब्द से मिलकर ऐसे अकर्ता परमात्मा के आनंद का भेद पहले तो मैंने स्वयं ने पहचान किया, पहले तो मैंने स्वयं ने इसका घट के भीतर अनुभव किया, और फिर मैं उसका भेद आपको पहचान करवाता हूं। निरंकार निर्धार अगम में तामिल भेद पिछाड़। और महाराज फरमाने अगम देश किधर है कि ज्योति जगह अगम घर माई, ये प्रकाशमान देश है। अगम घर जहां न सूर्य है न चंद्रमा है, लेकिन फिर भी प्रकाश ही प्रकाश है। और कितना प्रकाश है? कोटक बाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदार। तो ज्योति जगह अगमगर माई, वासु परे पियाण। महाराज फरमाने आपका निजगर जो है ज्योति से भी आगे है, प्रकाश से भी आगे है। इतना अगाध प्रकाश हो रहा है, उससे भी आगे सुन सागर, जहां कुछ भी नहीं, सुन ही सुन, परम विश्राम है वहां पर। उस परम विश्राम के अंदर आनंद की अनुभूति सतत रूप से, अनवरत रूप से वो आत्मा करती है जिन्होंने उस देश को प्राप्त किया। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक वो देश प्राप्त नहीं हो जाए ऐसा आनंद का, जो प्रकाश से भी आगे, अगाध प्रकाश से भी आगे, तब तक महाराज फरमाने कि ढीला काई भरम मत भूलो, माया चैन दिखावे। यहाँ के परे परम पुरुषोत्तम, जहां लग सूरत न जावे। महाराज में जब तक माया के चैन दिख रहे हैं तब तक तो भरम में मत रहना, ये मत भूल कर लेना कि मुझे वो परम पद मिल गया, कि यहाँ तक तो माया के चैन है। ये सब माया के चैन जब मिट जाएंगे, निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद ग्रास्यो आए। तो महाराज फरमा रहे माया के चैनों से परे है वो परम पुरुषोत्तम। यहाँ के परे परम पुरुषोत्तम जहां लग सूरत न जावे, तो वहां तक तो सूरत की भी पहुंच नहीं। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहां मन निजमन नाई, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक संतो कैया पत्नी आवे। वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। ऐसे भ्रम का विध्वंस कर रहे सदगुरु की कृपा से ही ऐसे भ्रम का विध्वंस हो सकता, इसके बिना नहीं होता। इसीलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि ढीला काई भ्रम मत भूलो, माया चैन दिखावे, यहाँ के परे परम पुरुषोत्तम, जहां लग सूरत न जावे। कहाँ पहुंचना है? जहां सूरत की भी पहुंच नहीं है, जहां मन की भी पहुंच नहीं है, जहां बुद्धि की भी पहुंच नहीं है, जहां चित्त की भी पहुंच नहीं है, ऐसे देश में जाना है। वो संतों की कृपा से, केवली भगवंतों की कृपा से ही जा सकते हैं, इसके बिना नहीं जा सकते हैं। संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। श्वास
बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। श्वासा बिना पवन बिन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक होई। सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक होई। वो संतो खैया पत नहीं आवे, पत नहीं आवे। पाखा परा बिना पंछी देखा, नैन बैण कछु नाई। पाखा परा बिना पंछी देखा, नैन बैण कछु नाई। आठों पोर बतीसों गड़िया, उड़ेगी गन गढ़ माई। आठों पोर बतीसों गड़िया, उड़ेगी गन गढ़ माई। वो संतों कैया पत नहीं आवे, संतों कैया पत नहीं आवे। सोऊं तो सोवण नहीं देवे, जग सोहे तन बांधे। सोऊं तो सोवण नहीं देवे, जग सोहे तन बांधे। 5-25 किया मुख आगे, चौक की गन दिस सांदे। 5-25 किया मुख आगे, चौक की गन दिस सांदे। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। कह सुख राम सबद की महिमा, कहता बनयन काई। कह सुख राम सबद की महिमा, कहता बनयन काई। साधन ज्ञान बिना सुन, सिमरण लिया अमर घर जाए। साधन ज्ञान बिना सुन, सिमरण लिया अमर घर जाए। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का ब्रह्म जावे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का ब्रह्म जावे। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने
धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम देव महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा